आज मैं एक बच्चा हूं जिसने जस्ट क्लास 10th खत्म किया है। वाई टू एक्चुअली गो फॉर सच एन एग्रेसिव प्रिपरेशन? क्योंकि जेई एक ऑप्शन होता है, उसको करना ही पड़ता है, इसलिए इस प्रिपरेशन में कूद पड़े। एंड तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, क्यों आईआईटी जाना है भाई? नहीं जाऊंगा आईआईटी। तो क्यों दूं ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें लगभग 17-18 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और मेरे सिलेक्शन का जो रेशियो है आईआईटी जाने के लिए वो 0.3%। आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आप अपनी किस्मत बदल सकते। बताता हूँ, बर्नआउट आएगा, स्ट्रेस आएगा, सेल्फ डाउट आएगा। ये कन्वर्सेशन होने वाली है एक बड़े भाई की उसके छोटे भाई बहनों से। सो तुम में से बहुत लोग जेई की तैयारी कर रहे होंगे ऑब्वियसली, एंड हर किसी के पास प्रिविलेज नहीं होता है कि उनका बड़ा भाई या फिर बहन आईआईटीएन हो। अब हम जो ये सीरीज चला रहे हैं ये उसका लेक्चर 6 है, लेकिन भैया लेक्चर में आप ऐसे मुंह उठा के क्यों आ गए हो? कहाँ है बोर्ड, कहाँ है पीपीटी, कहाँ है स्लाइड? देखो एक बात को समझो, इस लेक्चर से मेरा एम क्या है कि तुम्हें नॉन अकेडमिकली कोई भी जेई की तैयारी में दिक्कतें आ रही हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स, जब हम इस कोर्स को डेवलप कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें पता है क्या है? वो है वाई। मतलब आज मैं एक बच्चा हूं जिसने जस्ट क्लास 10th खत्म किया है। वाई टू एक्चुअली गो फॉर सच एन एग्रेसिव प्रिपरेशन, वही क्लियर नहीं है। ठीक है, जिंदगी का हमेशा एक प्रिंसिपल है, मतलब हाउ यू एक्चुअली परसीव थिंग्स, उसमें हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। वॉट, वाई, हाउ, ये तीन चीजें ही होती हैं किसी भी चीज को समझ के उसको अचीव करने की। व्हाट इज जेई? ये पहली क्वेश्चन है जिसमें हमने काफ़ी बात करी। व्हाट इज जेई, व्हाट इज कोचिंग, विच कोचिंग टू सेलेक्ट, इन सब पे हमने बात करी पिछले लेक्चर्स पे। व्हाट ऑल आई नीड, उस पर भी हमने बात करी। व्हाट इज नीडेड टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन, हमने उस पर भी बात की। अब आगे के लेक्चर जहाँ पे हम हाउ को डील करें, राइट, हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस, हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हाउ टू अटेंड लेक्चर्स, हाउ टू मेक नोट्स, ये एक पॉज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि वाई जेई प्रिपरेशन। बिकॉज मैं ये डैम श्योर हूं कि तुम में से कितने सारे बच्चे तो सिर्फ क्योंकि जेई एक ऑप्शन होता है, उसको करना ही पड़ता है, इसलिए इस प्रिपरेशन में कूद पड़े। एंड तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, तुम बहुत परेशान हो। देख मेरे भाई, ऑब्वियसली मैं भी कभी क्लास 10th में रहा हूँगा, मैं भी जेई की प्रिपरेशन शायद ऐसे ही तुम्हारे फेज में आया हूँगा। और बहुत समय ना, मतलब मुझे तो मेरा वाई किसी ने क्लियर करवाया नहीं, मुझे खुद से फिगर आउट करना पड़ा। बट तुम्हारे केस में ऐसा ना हो, इसलिए हमने ये लेक्चर 5 बनाया है। ये एक कैजुअल कन्वर्सेशन है हमारे बीच में, ठीक है। एंड ये एक सलाह है कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कुछ डिफिकल्ट फेज में जाने वाले हो, और बहुत रिगोरसली लाइफ तुम्हारी टेस्ट लेने वाली है। तो ऑब्वियसली एज योर मेंटर, एज योर बिग ब्रदर, आई शुड कम इन एंड टेल यू व्हाई दिस प्रिपरेशन इज नीडेड। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर ना वाई के अराउंड होने वाला है कि क्यों करनी। अब इसमें मैं कुछ चीजें ब्रेक डाउन करूंगा, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा वाई क्लियर है, यू कैन जस्ट शट दी वीडियो एंड यू कैन लीव। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है हाँ यार वाई क्लियर नहीं है, क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत, क्यों इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से डील करना है, क्यों इस वीडियो को कंज्यूम करना है, क्यों आईआईटी जाना है भाई? नहीं जाऊँगा आईआईटी। तो अगर ये क्वेश्चंस है ना, तो वीडियो एंड तक देखना। थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, बट भाई के संग बैठे हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि स्पीड भी क्यों ही बढ़ानी, क्यों अपनी ज़िंदगी के क्रूशियल चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी भगा के करना है। ठीक है, तो और नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सीरीज में हमारा मिशन ही यही है कि नॉन अकेडमिकली तुम्हारी जेई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां दुनिया बातें कर रही है फालतू के व्यूअरशिप वाले टॉपिक पे, मैं बात करूंगा जो नीडेड है सिलेक्शन लेने के लिए। अब देखो, वाई फॉर जेई प्रिपरेशन, वाई जेई। पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैं क्यों दूं ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें लगभग 17-18 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और मेरे सिलेक्शन का जो रेशियो है आईआईटी जाने के लिए वो 0.3% है। दैट इज मुझे 17 लाख बच्चों में 6-7 हज़ार के अंदर रैंक लेके आनी है फॉर एन आइडियल जनरल कैटेगरी सिनेरियो। अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए हैं तब भी 1-2% से ज़्यादा का नहीं है आपका सक्सेस रेशियो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सक्सेस कैसे डिफाइन होती है। आपके पास एक सक्सेस तो होती है जो इनहेरिटेड सक्सेस होती है, या फिर जो बॉर्न विद गोल्डन स्पून, बॉर्न विद सिल्वर स्पून वाली होती है, कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां मेरे पिताजी का बिजनेस चल रहा है जिसका टर्नओवर 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ है, और वो बिजनेस भी उस लाइन में है जहां पे दिमाग होने की जरूरत नहीं है। डिसेंट मेहनत करके या फिर जो चल रहा है उसको बिना छेड़े चलने भी दूं ना तो सक्सेस मिल जाती है। अब भाई ऐसे एग्जाम्पल क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का फैमिली बिजनेस है क्लॉथिंग का, कपड़ों की हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, या हमारी कोई और चीज़ की फैक्ट्री है, या फिर हमारा मिठाइयों का बिजनेस है, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा स्कूल है खुद का, ऐसे जितने भी हो सकते हैं। उसमें मैंने जनरली आप देखोगे आपके दोस्तों का भी होगा, ठीक है, बहुत जगह। जैसे मेरे एक दोस्त है, उसके हार्डवेयर की दुकान है,
ठीक है, कुछ नहीं करना, हार्डवेयर की दुकान तू चलाता भी रह गया तब भी तू सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सक्सेस सबकी पर्सनल होती है, बट इतनी गर्दिश नहीं है कि उसको मार्केट में जाके लाख रुपए कहीं से जुटाने पड़े, ये वाला सीन। लेकिन यार अब हम अमेरिकन सोसाइटी तो है नहीं ना, हमारे में से बहुत सारे क्या कहते हैं पेरेंट्स बहुत अल्ट्रा रिच हैं या फिर अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं। वो उनकी लाइफ में सक्सेस कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बेस्ट कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बट अल्ट्रा सक्सेसफुल क्या है कि एक तो मैंने ये वाला केस दिया कि बहुत बड़ा इस तरीके का बिजनेस है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यार मेरे फादर बहुत बड़े टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं एंड उनकी थोड़ी बहुत साठ गांठ से ही मेरा ये करियर बन जाएगा, या फिर उनके पास पैसा ही इतना है, लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं, या फिर पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। वो वाला सब केस हटा देते हैं तो हम में से 95% क्या, मेरे हिसाब से 98% जनता आती है फिर इस वाली कैटेगरी में कि पेरेंट्स वेल टू डू हैं, या फिर कुछ के तो वेल टू डू भी नहीं है, बस गुजारा चल रहा है। एंड मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है परिवार की और आगे की 7 पीढ़ियों की जो किस्मत है उसको बदलने की, जो ट्रेजेक्ट्री है वो बदलने की। मेरी जिम्मेदारी है 2 कमरों के घर से एक बढ़िया लेविश फ्लैट तक, या फिर एक बढ़िया कोठी जिसको बोलते हैं, बंगलो जिसको बोलते हैं, वहां तक ले जाने की। और मैं वो बच्चा भी नहीं हूं जो बहुत बड़ा एथलीट हो या ये सब, वहाँ और सक्सेस रेशियो कम है। लेकिन मेरे पास आज के टाइम पे सिर्फ मेरी पढ़ाई मेरे हाथ में है। इसलिए किया जाता है जेई, इसलिए किया जाता है नीट, इसलिए क्रैक किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपने करियर से ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल, जहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा मिलता है। सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, मैं पैसे अच्छे कमाता हूँ, मेरा सोसाइटी में नाम हूँ, मैं रिनाउंड हूँ और मुझे इज्जत मिलती है। और यही बेसिकली ये एग्जामिनेशन और ये एग्जामिनेशन का जो आउटकम है ये कॉलेजेस आईआईटी वगैरह ये दे रहे हैं कि भाई ये इंश्योर करते हैं आप इंडिया के टॉप नेटवर्क के बीच में होगे, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो लाख 1.5 लाख तो होगी मिनिमम बेसिस पे, अगर आप थोड़ा भी रिसेंट आईआईटी के अंदर करते हैं। नहीं तो वो बात रियलिटी है आज के रिसेशन के टाइम पे भी कि देयर आर पीपल जो 50-60 लाख का पैकेज फोड़ते हैं, पैसे वाला हो गया, या फिर कुछ जो मेरी तरह स्टार्टअप करते हैं। अब तुम्हें भी बहुत बार लग सकता होगा कि भैया यार आईआईटी करके वीडियो बना रहे हैं मतलब आईआईटी में जॉब नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। द थिंग इज जिस चीज़ की तुम्हें रेलिवेंसी नहीं है ना, वो चीज़ मैं यहाँ बता के कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ वो कुछ सेंस नहीं है। अदरवाइज अगर यही फुल टाइम करता होता तो क्यों ऐसे ऑफिस सेटअप में मैं बैठा होता। एंड बहुत बार तुम देखते होगे मेरी वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस सेटअप्स होते हैं, तो खुद का ऑफिस क्यों होता मेरा, तो वो अलग चीज़ है। बट तुम्हारी पढ़ाई से उसका लेना देना नहीं है, कभी रिवील करेंगे उसको भी, कभी डिस्कशन करेंगे उस पर भी। बट पैसे वाला क्वाड्रेंट एक चीज़ है। दूसरा क्वाड्रेंट क्या है भाई, नाम वाला। अब आईआईटी बाय नेचुरली एक रिस्पेक्ट देता है, बिकॉज हर चीज़ की अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। वैसे ही एक रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट से क्या होता है सोसाइटी में आदर मिलता है, आपकी प्रेज होती है, आपका क्या कहते हैं सेरोटोनिन मिलता है आपको, बेसिकली जो चीज़ जिससे खुशी मिलती है। अच्छा बाप अपनी लड़की देता है, एंड आप अगर गर्ल भी हो तो आपको अच्छा लड़का मिलता है, आपको अच्छा पीयर्स मिलते हैं। और थर्ड होता है रिस्पेक्ट, कि जब आप ऐसे इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क के बीच में होते हो जहाँ आपके पास नाम भी है पैसा भी है, तो ऑब्वियसली सोसाइटल रिस्पेक्ट तुम्हारी तरफ आती है। दिस इज ऑल अबाउट वाई जे। वो सिर्फ जेई से हो सकता है वैसे जरूरी नहीं है, वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं कुछ नहीं पढ़ा, ड्रॉप आउट्स हैं, इवन 10वीं भी नहीं पढ़ी है, क्रिएटिव फील्ड में चले गए, बहुत आगे चले गए। सबकी रिस्पेक्ट कमाने का अपना अपना जरिया है। एंड कुछ लोग तो आईआईटी जाके नॉन कन्वेंशनल पाथ चूज कर लेते। मैं आईआईटी गया, मेरा 9.4 पॉइंटर था वहाँ पे जो टॉप होता है, मैं ब्रांच का टॉपर था, फिर भी मैंने नॉन कन्वेंशनल पार्ट चूज किया आईआईटी जाके। अभी रिसेंटली मैं आईआईटी इंदौर में टेक टॉक देने गया था, लाइव आएगी तो तुम भी चेकआउट कर सकते हो। बट सारा सीन वही है कि नॉन कन्वेंशनल पाथ लोग बाद में भी चूज करते हैं। मुझे आईआईटी से जो पैसा, जो नाम, जो रिस्पेक्ट मिल रही थी मुझे और उससे भी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने और डिफरेंट पाथ चूज़ किया। मतलब आईआईटीएंस कितने कम होते हैं, उसमें भी बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, मैं वहाँ गया। तो दिस इज दी वाई, इसलिए तुम इस प्रिपरेशन में आए हो। तो आगे चल के ना कुछ चीज़ें आएंगी तुम्हारी प्रिपरेशन में, पहले बताता हूँ। बर्नआउट आएगा, स्ट्रेस आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, फेलियर्स बहुत सारे आएंगे, और हमेशा तुम्हारा दिमाग बोलेगा यार क्यों, यही तो आएगा ना यार क्यों। और इस क्यों का आंसर मैं तुम्हें इस लेक्चर में देना चाहता हूँ, यही मेरा सिंपल एम है। बिकॉज जब ये क्लियर हो जाएगा ना कि क्यों कर रहा हूँ, जब जैसे ऐसे समझो कि अगर कोई बंदा बहुत ओबीस है एंड उसको जब कोई बोलता है ना कि यार 8 किलोमीटर का चक्कर काटो ग्राउंड का, तो उसे पता होता है कि क्यों काटना है, क्योंकि उससे कैलोरीज बर्न होंगी, उसका वजन कम होगा, इसलिए वो करता है। अब तुम्हारा क्यों भी मैंने सॉर्ट कर दिया इस लेक्चर 6 में, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा लगा हो अगर कंटेंट तो जुड़ जाना, क्योंकि अभी तो लेक्चर्स बहुत आगे आने वाले हैं एंड तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, रूटीन, नोट, सबका ख्याल मैं रखूंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।
टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हाइप भी कर दो अगर दिल से दिल की बात तुम्हें अच्छी लगी।